Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। नंबर 4 की जब मैं बात करता हूँ, नंबर 4 फिर से देख भाई, फिर से देख ले। एक और कमाल की बात बताता हूँ, कमाल की बात है। अरे यार, कमाल की बात बताता हूँ, गजब ही हो जाना आज तो। देख लेना तुम, बहुत कुछ सीख जाओगे तुम आज, बहुत कुछ नया सीख जाओगे आज। देखो भाई, क्लासिकल तो ऐसे बन जाएगा फिर से। ओहो, अब तो की बार तो बढ़िया ही बन गया, पहली बार में ही बन गया। अब की बार तो पार्टी होनी चाहिए इस बात पे तो। ये लो भाई, ये आएगा इस तरीके से। क्वांटम की मैं तो ग्राउंड ही बना रहा हूँ बार बार, ऊपर वाली तो बना ही नहीं रहा। ऊपर वाली तो खेल ही हो जाएगा। ऊपर वाली को ग्राउंड से कंपेयर कर दूंगा, फिर ऊपर वाले को ग्राउंड से कंपेयर कर दूंगा भाई। ऊपर वाली स्टेट्स को ग्राउंड से कंपेयर कर दूंगा, ऊपर वाली स्टेट्स को ग्राउंड से कंपेयर कर दूंगा। देखो भाई, एक बार इस बेचारे रीजन को देखो, इस बेचारे रीजन को देखो। मुझे बताओ कि क्या क्लासिकल का जो पार्टिकल होगा क्या वो यहां पर आ सकता है? क्या जो क्लासिकल का पार्टिकल है वो इस रीजन में आ सकता है क्या? ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या है? क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, फॉरबिडन रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। और उसमें क्या है? वेयर देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। ये वो रीजन है जो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, जो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। और वहां पर पार्टिकल के मिलने की संभावना भी है, जहां पर क्लासिकल अलाउ नहीं करती, क्वांटम अलाउ करती है। तो इस पूरे फिनोमिना को क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है टनलिंग। दिस इज टनलिंग। इसको क्या कहा जाता है भाई? टनलिंग कहा जाता है। दिस इज टनलिंग इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपसे पेपर में सवाल पूछे क्या एसएचओ में टनलिंग होती है? हाँ भाई, एसएचओ में टनलिंग होती है। उन रीजन्स में भी पार्टिकल मिल जाते हैं जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स अलाउ नहीं करती, जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स अलाउ नहीं करती, जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स अलाउ करती। ठीक है भाई। हाँ भाई, तनिषा आज का थोड़ा सा रिलेट कर पा, क्योंकि क्लासिकल में आपने पढ़ा हुआ ना, तो इसलिए आप रिलेट कर पा रहे हो। नंबर 5। और हाँ, एक और बात भाई, ये जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है, दिस टनलिंग प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी डिक्रीज with increase in वैल्यू ऑफ n। जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, ये जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है ये कम होती चली जाएगी। ये जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है ये कम होती चली जाएगी। देखो बताता हूं कैसे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों? देखो, दिस इज क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं इसी में पार्टिकल इन इसकी एसएचओ की बाकी स्टेट्स रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस इज क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अब मैं बनाता हूं क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स। ठीक है भाई, देखिए भाई, ये सबसे नीचे वाली स्टेट, ये उससे ऊपर वाली स्टेट, ये उससे ऊपर वाली स्टेट। ठीक है भाई। और ये इक्विलिब्रियम तो बाद में बना देंगे, चलो इक्विलिब्रियम बना देता हूं। चलो, दिस इज इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये कौन है? यहां पर साई नॉट स्क्वायर, साई 1 स्क्वायर, साई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है भाई। स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूं सीधे। कैसा आएगा भाई इसका ग्राफ? ग्राउंड का तो आ जाएगा ऐसे ऐसे,
अरे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो वो तो ऊपर ही आएंगे प्रोबेबिलिटी के, तो ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ऊपर वाली का बनाओगे तो कैसे आ जाएगा? ऊपर वाली का आ जाएगा भाई इस तरीके से, इस तरीके से, और इधर इस तरीके से, ठीक है। इससे ऊपर वाली का बनाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से, इससे ऊपर वाले का बनाओगे तो इस तरीके से, ऐसे ग्राफ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये नीचे वाली में 1 मैक्सिमा, ऊपर वाली में 2, उससे ऊपर वाली में 3 मैक्सिमा, ऐसे ग्राफ आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ग्राफ आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ग्राफ आने शुरू हो जाएंगे। होगा क्या, देखो मैंने क्या किया, मैंने बीच वाले की हाइट थोड़ी कम बनाई, उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा बनाई। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, आप यहां से भी देख सकते हो भाई, आप यहां से भी देख सकते हो कि यहाँ जो एरिया है, देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो इस एरिया से बड़ा है, और ऊपर तो और एरिया कम हो जाएगा, ऊपर तो और एरिया कम हो जाएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, टनलिंग प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। देखिए भाई, एक और बात, डिक्रीजेस, एक और बात भाई, बहुत खतरनाक बात। देखो यहां पर बॉक्स में हमने देखा, पार्टिकल इन बॉक्स में देखा, नोड की वैल्यू किसके बराबर आ रही थी भाई? नोड की वैल्यू आ रही थी किसके बराबर? n-1 के बराबर। हाइड्रोजन एटम में टोटल नोड कितने थे? n-1 के बराबर। लेकिन यहां पर क्या है, देखो ये n बराबर 0 है, ये जो है बेचारा, ये n बराबर 0 है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है। अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे वाली स्टेट में कहीं भी पार्टिकल 0 नहीं है, लेकिन यहां पर 0 पर क्या होगा? 0, यहां पर, यहां और यहां क्या होगा? 0। मतलब यहां पर 0 नोड, यहां पर 1 नोड, यहां पर 2 नोड। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो किसके बराबर होंगी? n की वैल्यू के बराबर होंगे। इफ अगर पेपर वाला कहता है क्वेश्चन नंबर कितनी होगी भाई, कितनी होगी? 4 होगी। पांचवी फीचर की बात करते हैं। देखो भाई ध्यान से, पांचवा फीचर, नंबर ऑफ नोड आर इक्वल टू n। इक्वल टू n की वैल्यू के बराबर ही क्या रहेंगी? नोड रहेंगी। n की वैल्यू के बराबर क्या रहेंगी? नोड रहेंगी। n की वैल्यू के बराबर ही नोड रहेंगी। n की वैल्यू के बराबर ही नोड रहेंगी। जो n की वैल्यू होगी वही क्या होंगी? नोड होंगी। जो भी n की वैल्यूज होंगी वही क्या होंगी? नोड होंगी। दूसरी बात, नंबर 6, साई नोट, साई 2, साई 4 are symmetric and psi 1, psi 3, psi 5 and so on are anti-symmetric with respect to center of the box or center of the with respect to equilibrium position. With respect to equilibrium position. सही है भाई। देखो बनाया भी था, ग्राउंड का ग्राफ ऐसे आया था, ऐसे दोनों साइड ही प्लस थी। वो बेचारी ग्राउंड स्टेट जो है वो इधर भी प्लस है और इधर भी क्या है? प्लस है। ऊपर वाली स्टेट कैसे आई थी? ऐसे देखो, माइनस और प्लस, ये प्लस और प्लस, ये साई नोट है और ये साई 1। तो ग्राउंड सिमेट्रिक होते, उसके बाद एक सिमेट्रिक, एक एंटी सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एक एंटी सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक, ऐसे चलेगी। नंबर 7,
7 पे बढ़ूं, ये भी गजब का है, ये भी गजब है, गजब गजब। देखो होता क्या है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दिस इज क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दिस इज क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जो है वो क्वांटम की ग्राउंड स्टेट है, ये उससे ऊपर वाली स्टेट है। बल्कि मैंने पीछे ग्राफ थोड़ा सा उल्टा बना दिया भाई, वो मेरे को यहाँ से शुरू करना चाहिए। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, चलो समझ जाना भाई, ये ऐसे आएगा, अरे ये वाला ग्राफ नीचे आएगा, समझ जाना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे तुम लोग। जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें समझना है बस। ये रहा भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे जरूरत नहीं। देखो इससे ऊपर की अगर बात करो, देखो इसका ग्राफ आएगा ऐसे, ध्यान से देखना भाई, इसका ग्राफ आएगा ऐसे, ऐसे आ जाएगा। इससे ऊपर वाले का ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ऐसे। जब ये n इज इक्वल टू 0 पर, ये n इज इक्वल टू 1 पर, n इज इक्वल टू 1 पर, बल्कि मैंने फिर भी ऐसे ही कर दिया, फिर भी मैंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। इसका ग्राफ आएगा ऐसे, देखो ऐसे आना था ग्राफ, कोई बात नहीं, चलो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मैं समझाना चाहता हूँ मैंने समझा दिया, वो मैं आपको यही बता देता हूँ, यहाँ बता दूंगा मैं आपको। और इससे ऊपर वाली का आ जाएगा ऐसे, ऐसे। जब n की वैल्यू, फॉर वेरी हाई वैल्यू ऑफ n, फॉर वेरी हाई वैल्यू ऑफ n, जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, कैसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा? ये जो ग्राफ है ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखो, ऐसा। बड़े बड़े मैक्सिमा तो साइड में, दो बड़े बड़े मैक्सिमा साइड में, बीच में छोटे छोटे मैक्सिमा, बीच में बहुत छोटे छोटे मैक्सिमा, बीच में बहुत छोटे छोटे मैक्सिमा, और एक बड़ा मैक्सिमा यहाँ पर। तो इसका मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, तो जो मैक्सिमा है, देखो जब n की वैल्यू छोटी थी, जब n की वैल्यू छोटी थी तो बीच में मैक्सिमा, जब एक वैल्यू बढ़ी मतलब n बढ़ना, मतलब एनर्जी बढ़ना, जब एनर्जी बढ़ी तो मैक्सिमा 2 हो गए, 3 हो गए। देखो मैक्सिमा तो बढ़ ही रहे हैं साथ के साथ, साथ के मैक्सिमा कहाँ जा रहे हैं? मैक्सिमा साइडों में शिफ्ट हो रहे हैं। मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? साइडों में बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब बहुत बड़ी वैल्यू n की हो जाएगी, जब n की बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सट्रीम पर ज्यादा चली जाएगी एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम, क्योंकि बीच में मैक्सिमा क्या रह गए? छोटे रह गए। और यही तो बिहेवियर किसका है? क्लासिकल मैकेनिक्स का है। क्लासिकल भी तो यही कहती है कि जो एसएचओ में पार्टिकल है वो मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करेगा? एक्सट्रीम पे स्पेंड करेगा। वो मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करेगा? एक्सट्रीम पे स्पेंड करेगा। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स मर्ज कर गई किसके अंदर? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। और बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या हो गया भाई? वेरीफाइड हो गया। यही तो कहता है बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल कि जब क्वांटम नंबर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो क्वांटम क्लासिकल के रिजल्ट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। रिजल्ट क्या बन जाएंगे? सेम बन जाएंगे भाई। बोलो भाई, मैं कहना चाहता हूं कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस in the plot of psi square versus x, as the value of n increases, as the value of n increases, as the value of n increases, we get two large maximas at extreme positions, and a number of small maximas between these two
maximum. That means for high value of n, that means for very high value of vibration quantum number, for very high value of vibration quantum number, particle spent maximum time at extremum of vibration, which is classical behavior. क्लासिकल भी तो यही कहती है, it means बोहर कोरोस्पोंडेंस प्रिंसिपल इज वेरीफाइड. ये मैंने बताया था किसमें, बॉक्स में भी. इज वेरीफाइड. बोहर कोरोस्पोंडेंस प्रिंसिपल इज वेरीफाइड. इट मीन्स बोहर कोरोस्पोंडेंस प्रिंसिपल इज वेरीफाइड. यस. नंबर कितनी होगी? क्वेश्चन इन फीचर से आएगा, घुमा फिरा के ध्यान रखना. 5, 6, 7. नंबर 8, लास्ट वन, लास्ट बट नॉट लिस्ट. इसको वीरियल थ्योरम को इसी में लिखवा देता हूं मैं. वीरियल थ्योरम क्या करती है भाई, आपको पता ही होगा. एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करती है पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू से. ठीक है. बी क्या होता है? बी होता है पोटेंशियल की पावर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर बी, या फिर पोजीशन की पावर बी. वी प्रोपोर्शनल टू पोजीशन की पावर बी. देखो भाई, इन SHO V इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वेयर. V प्रोपोर्शनल टू x स्क्वेयर. V x स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है, तो B की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 2i ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2i ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एवरेज. दोनों ही बराबर है. अगर टोटल एनर्जी अगर E0 हाफ h न्यू है, तो इसमें से 1/4 h न्यू तो काइनेटिक और 1/4 h न्यू पोटेंशियल. अगर E1 3/2 h न्यू है, तो इसमें से आधी तो 3/4 तो क्या काइनेटिक और 3/4 क्या भाई पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. ऐसा आप देख सकते हो. 5/2 होगी तो 5/4 और 5/4. आगे बढ़ते हैं भाई. देखिए 1D को तो उड़ा ही देते हैं आज. देखो भाई, पहली बात आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा. सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला. जैसे हाइड्रोजन एटम में था, वहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है. फॉर्मूला देखो भाई, अगर कभी भी ऐसा हो -∞ टू +∞, x की पावर n e की पावर माइनस बीटा x स्क्वेयर dx, अगर ये इंटीग्रेशन आपके पास हो तो i की वैल्यू अगर n ओड हुआ, देखो n ओड हुआ तो i हो जाएगा 0. ध्यान रखना इस बात को. अगर n ओड हुआ तो i हो जाएगा 0. -∞ से, अरे उनकी तबीयत खराब है भाई, सरिता तबीयत खराब है उनकी, इसलिए घर है वो, घर गए हुए हैं, तबीयत खराब है. राधेश सर की और रमन सर की तबीयत खराब है, और जब भी सही होगा तभी आप आएंगे वो. अगर n ओड है तो i 0 बन जाएगा. और अगर n इवन हुआ तो i बनेगा बीटा की पावर n+1/2 गामा फंक्शन ऑफ n+1/2 बीटा की पावर n+1/, ये होगा.
डिवाइड बाय बीटा की पावर 1/2। ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला क्या लग सकता है, कभी कभार आपसे पर्टर्बेशन वेरिएशन में लगवा लेगा, कभी कभी आपसे पर्टर्बेशन वेरिएशन में लगवा लेगा फॉर्मूला। क्या कहेगा आपको, वो कहेगा जहां लिमिट बदल देगा, लिमिट कर देगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, x की पावर n e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर dx, ये i है। चाहे n इवन हो और ओड हो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां जो इंटीग्रेशन हुआ आएगा गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइड बाय बीटा की पावर n प्लस 1/2। देखो आधी है ना, लिमिट आधी है, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। n ओड हो चाहे इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, n ओड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता नहीं चलेगा गामा फंक्शन किसे कहते हैं और गामा फंक्शन सोल्व कैसे होगा। पहले गामा फंक्शन का खेल बता देता हूं भाई आपको। गामा फंक्शन का खेल देखो भाई, देखिए सिंपल ये 2 फॉर्मूले लगेंगे, देखते हैं। मैं सीधा एवरेज वैल्यू भी लिख सकता था पर मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए कि आती कहां से। अगर गामा फंक्शन हुआ 1/2 का, ये होता है भाई रूट पाई। 1/2 का गामा फंक्शन होता है रूट पाई। ठीक है, 3/2 का होता है 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट पाई। ठीक है, अगर 7/2 का निकालना है गामा फंक्शन, तो ये 5/2, देखो इसमें से a घटेगा, फिर a घटेगा, फिर a घटेगा और फिर 1/2 आ जाएगा। दिस इज 5/2, 3/2, 1/2 एंड रूट पाई। ऐसा करना है, ऐसा करना है। अब जैसे मैं तुम लोगों को सवाल दे दूं, फाइंड आउट एक्स एवरेज, पी एक्स एवरेज, एक्स स्क्वायर एवरेज, पी एक्स स्क्वायर एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट के लिए एक्स एवरेज, पी एक्स एवरेज, एक्स स्क्वायर एवरेज निकाले। जबकि वो कहता है कि जो साई नोट है वो क्या है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। सॉल्यूशन करूं भाई सॉल्यूशन। इसमें किसी को डाउट आ रहा तो पूछ लो। देखो मैं एक करके दिखा देता हूँ, 1 या 2 करके दिखा दो, बाकी तुम लोग कर लेना। फिर सभी की वैल्यू लिख दूंगा, फिर आप मैच कर लेना भाई। देखिए भाई, मैं निकालता हूँ एक्स एवरेज। देखो एक्स एवरेज अगर मुझे निकालना होगा, मुझे क्या लिखना होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई नॉट एक्स, बीच में एक्स और फिर साई नॉट एक्स और पीछे क्या भाई dx। ये बन जाएगा भाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और पीछे क्या भाई dx। देखो भाई बीटा अपॉन पाई का 1/4 क्या बन जाएगा 1/2, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ आ जाएगा x बच जाएगा और इन दोनों की गुणा कर दोगे। देखो बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 जब जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और पीछे क्या dx। देखो ये तो वही इंटीग्रेशन है और n की पावर क्या है 1 है, जो क्या है ओड है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 0, दिस इज 0, ये 0 बन जाएगा। इस तरीके से x एवरेज निकाल सकते हो, इस तरीके से x एवरेज निकाल सकते हो, इस तरीके से x एवरेज निकाल सकते हो। अगर आपको x स्क्वायर एवरेज निकालना है तो स्क्वायर एवरेज निकाल ले भाई, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर क्या बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4
ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर बाई टू, एक्स स्क्वेयर बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर बाई टू और पीछे डी एक्स। एक्स स्क्वेयर ऐसे निकलेगा, बस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। बस एक देख लो, बाकी तुम्हें ही करने हैं। देख लो, इसको उतारना मत, देख लो। हाँ, जीरो हो गया, जीरो हो गया, फरी नंबर जीरो हो गया। एक्स स्क्वेयर एवरेज 1/4 1/4 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर और पीछे क्या भाई, dx। एक्स की पावर n क्या था भाई फॉर्मूला, एक्स की पावर n प्लस 1/2 का गामा। तो यहां पर आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा बीटा अपॉन पाई की पावर हाफ, ठीक है। एक्स की पावर 2 का 2 प्लस 1/2 का गामा और बीटा की जगह तो बीटा ही है, बीटा की पावर 2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा। यहां देखिए बीटा अपॉन रूट पाई, यही तो है। यहां पर बीटा की पावर 3/2, ऊपर क्या है, गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ, वो रूट नहीं भैया, गामा है, ये रूट नहीं, गामा है। 5/2 का क्या बनेगा, 3/2 इंटू 1/2, गामा क्या बनेगा 5/2 का, अरे 3/2 बनेगा, 3/2 सॉरी ये बनेगा भाई रूट बीटा अपॉन रूट पाई। देखो रूट बीटा से पावर जो हाफ हो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट पाई, बीटा की पावर हाफ, यहाँ बीटा की पावर हाफ, ऐसा कर ले चल। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 का गामा, 3/2 का तो ये बनेगा 1/2 का गामा, ये बनेगा भाई आपके पास बीटा के पावर हाफ से कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 1/2 रूट पाई इंटू बीटा और ऊपर रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, दिस इज 1/2 बीटा। तो जो एक्स स्क्वेयर एवरेज है, जो एक्स स्क्वेयर एवरेज वो क्या है, 1/2 बीटा ही है। जो एक्स स्क्वेयर एवरेज है वो 1/2 बीटा ही। मोमेंटम ऑपरेटर वही होगा सूर्यांश, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स। जब px निकालोगे तो यहां पर रखना पड़ेगा साइन नॉट एक्स, बीच में माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स और पीछे साइन नॉट एक्स और फिर dx। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। इसी तरीके से px स्क्वेयर निकालोगे वो आ जाएगा बीटा एच कट स्क्वेयर बाय 2 और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, p स्क्वेयर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज क्या होगा, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी एवरेज T लिख देता हूँ, T इज इक्वल टू बीटा एच कट स्क्वेयर बाय 4m और पोटेंशियल भी इसी के बराबर होती है, वो भी बीटा एच कट स्क्वेयर बाय 4m। ये रही भाई सारी वैल्यू। पीछे क्या निकाला है, पीछे एक्स एवरेज 0, एक्स स्क्वेयर एवरेज 1/2 बीटा। ले भाई डब्बे बना दे, सबके ऊपर डब्बे बना दे, डब्बे ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल दिए भाई, ये ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल दी सारी एवरेज वैल्यू, ग्राउंड स्टेट के लिए सारी ही एवरेज वैल्यू निकाल दी। घर से ट्राई करना चाहो कर लेना। अब px ट्राई कर लेना, मन करे तो px स्क्वायर भी ट्राई कर लेना, पर वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। बट px ट्राई कर लेना, px तो कर ही सकते हो, px तो कर ही सकते हो। ठीक है भाई, हो गया। SHO 1 डायमेंशन लगभग खत्म होता है। और आज की क्लास को अच्छे से पढ़ना भाई, प्लीज अच्छे से पढ़ना, बेटर रहेगा।